आज हम श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। ये अध्याय सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान और आध्यात्म का वो शिखर है जहाँ एक भटका हुआ इंसान अपनी मंजिल का रास्ता पाता है। जब अर्जुन रणभूमि में अपने ही गुरुओं और भाइयों को सामने देखकर कांपने लगता है, तब कृष्ण उसे संख्या योग का ज्ञान देते हैं। कृष्ण का पहला प्रहार अर्जुन के उस डर पर होता है जिसे वो प्यार समझ रहा था। कृष्ण समझाते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये शरीर जिसे हम मैं कहते हैं, वो तो 5 तत्वों का पुतला है जो आज है और कल मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु इसके भीतर जो चेतना है वो अनंत है। आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु। वो जन्मों से चली आ रही एक ऐसी शक्ति है जिसे तलवार के घाव नहीं लग सकते और ना ही जिसे पानी भिगो सकता है। कृष्ण का ये तर्क अर्जुन को उसके मोह से ऊपर उठाने के लिए था, क्योंकि जब हम खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं तभी हमें खोने का डर सताता है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख हमें जीवन के हर मोड़ पर दिशा दिखाती है। इसमें कृष्ण स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का वर्णन करते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि वही व्यक्ति असली ज्ञान में स्थित है जो अपने मन की सभी कामनाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। इसका अर्थ ये है कि हमारी खुशी बाहरी वस्तुओं, लोगों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर शांति खोज लेते हैं तो हम निर्दर हो जाते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि जैसे एक कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही एक समझदार व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बुराइयों से समेट कर रखता है। ये सीख आज के भागदौड़ भरे जीवन में बहुत ज़रूरी है, जहाँ हमारा ध्यान लगातार बाहरी दुनिया की चकाचौंध में भटकता रहता है। इसके साथ ही कृष्ण ने इस अध्याय में निष्काम कर्म और बुद्धि योग पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि कर्म करना तो तुम्हारा अधिकार है, पर उसके परिणाम पर तुम्हारा कोई वश नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम मेहनत ना करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम नतीजे के बोझ तले ना दबें। जब हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारी एकाग्रता यानी फोकस भंग हो जाती है और हम डर या लालच के वश में होकर गलत निर्णय ले लेते हैं। एक सच्चा योगी वही है जो काम को पूरी शिद्दत से करे, लेकिन परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर ले। ये मानसिकता इंसान को तनाव और डिप्रेशन से बचाती है। कृष्ण बताते हैं कि असली शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में है। जो व्यक्ति दुख में दुखी नहीं होता और सुख में बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर अपने होश नहीं खोता, वही असली शांति का अनुभव करता है। आगे चलकर ये अध्याय मनुष्य के पतन का रास्ता भी दिखाता है। कृष्ण समझाते हैं कि कैसे किसी विषय के बारे में लगातार सोचने से लगाव पैदा होता है, जो क्रोध और फिर विवेक के नाश का कारण बनता है। इसलिए अपने मन और इंद्रियों पर काबू पाना ही सबसे बड़ी विजय है। कृष्ण अर्जुन को उसकी क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं, जो हमें ये सिखाता है कि मुश्किल स्थितियों में अपने कर्तव्यों से भागना कायरता है। असली वीरता वही है जो चुनौतियों का सामना धर्म और न्याय के साथ करे। अंत में भगवान कृष्ण ब्रह्मी स्थिति का वर्णन करते हैं, जो शांति की वो अवस्था है जहाँ मैं और मेरा का अहंकार खत्म हो जाता है। ये पूरा अध्याय हमें एक नया नज़रिया देता है कि कैसे हम संसार में रहते हुए भी अपने भीतर से बिल्कुल शांत रह सकते हैं। ये अध्याय मनुष्य को उसकी कमजोरी से निकालकर उसकी अनंत शक्ति की याद दिलाता है और एक निष्काम योद्धा बनने की प्रेरणा देता है।